मैं आपको यहां बताता चलूं एक बात और। हमसे कई लोगों ने कहा कि शहरों में पहले होता था, तो गांव में भी ये काम शुरू हो गया। हमने कहा क्या काम? तो कहा हमारे यहां गांव में भी लड़के लड़की भाग भाग कर शादी कर रहे हैं। ये मुसलमानों हमारा काम है? ये हमारा काम है? बूढ़े कह रहे नहीं, अरे जवानों बोलो ये हमारा काम है। बूढ़े अगर जानते कि हमारा काम है तो कर गुजरे होते। उन्होंने तो नहीं किया। और सुने, वो लड़कियां सुन लें और वो लड़के सुन लें जो भाग भाग कर शादियां करते हैं और उनको लगता है कि मैंने अपनी पसंद की शादी कर ली है। सुनो, जो भाग कर जाते हैं अपने घरों से, वो सिर्फ अपना मुंह काला नहीं करते, अपने भागने के साथ साथ अपने माँ बाप का भी मुंह काला कर देते हैं। गुनाह का काम उन्होंने किया है, जुर्म का काम उन्होंने किया है, लेकिन पूरे गांव भर में उनके माँ बाप रुसवा हो जाते हैं। बेचारी माँ घर से बाहर नहीं निकल पाती, बेचारा बूढ़ा बाप घर से बाहर बाजार में नहीं जाता, मस्जिद में जाने से शर्माता है। अगर जाऊंगा लोग मुझसे पूछेंगे, हमने सुना तुम्हारी बेटी भाग गई, हमने सुना तुम्हारा बेटा भाग गया। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, मैं पूछता हूं कि माँ बाप ने क्या पाल पोस कर इसी दिन के लिए बड़ा किया था कि जब कड़ियल जवान हो जाना, हमारे मुंह पर काली पोत कर चले जाना, हमें जलील और रुसवा करके चले जाना। अब तुम तो दुनिया में गुलशर्रे उड़ाते हो, लेकिन तुम्हारे बूढ़े माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है तुम्हें इसकी परवाह नहीं है। मैं कहता हूं तुम खुश हो और तुमने समझा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, तुम्हें मुबारक हो। जाओ सुनते जाओ। तुमने अगर अपने घर वालों के खिलाफ जाकर और माँ बाप से छुप छुपा कर भाग कर शादियां की है, तुम दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, तुम खुश हो, तुम्हें वहां लगता है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप का दिल जो तुमने तोड़ा है, कल कयामत के दिन बीवी की रजा तुमको जन्नत में नहीं ले जाएगी। जिसके साथ भागी हो, शौहर की रजा तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएगी, बल्कि जिस माँ बाप को रुसवा किया है उनकी नाराजगी तुम्हें जहन्नम का ईंधन बना देगी। और ये भी सुन लो, माँ बाप के दिल पर क्या गुजरी तुम्हें एहसास नहीं है। तुम तो खुश हो ना, तैयार रहना। आज तुमने जीते जी अपने माँ बाप पर जो दुख दिया है, वो दिन दूर नहीं कि तुम्हें भी उस वक्त तक मौत नहीं आएगी, जब तक कि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे मुंह पर कालिक न पोत दे, जब तक कि तुम खुद उन हालात से न गुजरो, तुम भी रुसवा जलील न हो जाओ, जब तक तुम्हें मौत नहीं आना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह हर गुनाह की सजा आखिरत में देगा, लेकिन माँ बाप की दिल आजारी ये वो गुनाह है कि जिसकी सजा आखिरत के साथ अल्लाह बंदे को दुनिया में भी देता है। मुझे गैरत आती, कहते हुए मुसलमानों हंसने की बात नहीं, मुस्कुराने की बात नहीं। आज गुनाहों बुराइयों की सारी हदें हमने पार कर दी है। इतना तरक्की कर ले गए, वाईफाई के चक्कर में, इंटरनेट के चक्कर में, टीवी सीरियल के चक्कर में, ड्रामों और फिल्मों के चक्कर में, यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक के चक्कर में, और स्मार्टफोन के चक्कर में हम इतना ज्यादा आगे निकल चुके हैं। कल तो 18, 19, 20 साल की कुंवारी लड़कियां भागती थी, लेकिन अब अपने यारों के साथ बाकायदा शादीशुदा 2-3 बच्चों की माएं भी भाग जाया करती। क्या लगता है उन्हें कि बहुत अच्छा काम किया मैंने? हमारी वो बहनें सुन ले जो यहां बैठी, आपका शौहर आपको छोड़कर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बंबई में बेचारा मेहनत करता है। हमने देखा है जो यहां से बंबई कमाने जाते वो अंबानी के फ्लैट में नहीं रहते, अंबानी के पड़ोस में नहीं रहते, बेचारे झुग्गी झोपड़ी में रहते, रूखा सूखा खाकर गुजारा करते। वो वहां पर फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, वो रात जमीन पर बोरी बिछाकर सो जाते हैं, सर्दियों की रात में ठिठुरते हुए एक पतली सी चादर में गुजारा करते हैं। क्यों? वो जानते हैं कि मैं अपने राजमहल में अपने माँ बाप को छोड़कर बंबई में ऐश करने नहीं आया, मैं बीवी बच्चों को छोड़कर, अपनी बूढ़ी होती जवान बहन को घर में छोड़कर मैं बंबई में मजे करने नहीं आया, मैं उनके लिए कमाने के लिए आया हूँ। इसलिए अपने नफ्स को कुर्बान करके वो वहां मेहनत मशक्कत करते हैं, अपनी खुशियों को कुर्बान करके वो वहां मेहनत मशक्कत करते हैं। अरे जो बचपन से माँ के हाथों का बना खा खा कर जवान हुआ था, बंबई में अपने हाथों से रोटियां बेलता है, अपने हाथों से स्टोव में हवा भरता है, अपने हाथों से अपने लिए आटा, दाल, गेहूं बनाता है। जरा सोचें कि वो गरीब मजदूर जो 4 पैसे कमाने के लिए यहां से दूर जाकर बैठा है, अगर उसकी बीवी यहां उसके साथ धोखा करेगी, अगर उसकी बहन उसके साथ धोखा करेगी,
करेगी और शौहर की गैर मौजूदगी में किसी और से इश्क के पेच लगाएगी, तो अच्छी तरह याद रखना, वो गरीब मजदूर तो नहीं देखता, लेकिन मेरा परवरदिगार को देखता है। कल कयामत में तुझे अल्लाह को जवाब देना है, और दुनिया से छुप छुपा कर तू बच बचा कर निकल भी गई, कल कयामत में जब अल्लाह तेरे ऐबों का पर्दा उठाएगा तो तेरा फिर पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। दो दो तीन तीन बच्चों की माए माज़अल्लाह हमारे पास सवाल आते, लोग फोन करते, और सिर्फ इतना नहीं, जिहालत की इंतहा है, सिर्फ भागती हैं और हरामकारियां नहीं करती, शादी भी कर लेती हैं। उन्हें शरीयत का हुक्म मालूम नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मंगनी पर मंगनी जो करे वो हम में से नहीं। अगर किसी लड़की या लड़के की मंगनी हो गई तो तुम वहां रिश्ता लेकर मत जाओ। आका फरमाते, मंगनी पर मंगनी जो करे वो हम में से नहीं। यहां तो निकाह पर निकाह किए जा रहे हैं। शादीशुदा औरत दूसरे मर्द से निकाह कर ले रही। अच्छा, पूछो क्या वजह थी? तो कहती नहीं, हमारा आदमी अच्छा नहीं। आदमी अच्छा नहीं था तो 3 बच्चे कैसे हो गए? आदमी अच्छा नहीं था तो अब तक 12 साल से गुजारा कैसे हुआ इसके साथ? अरे आदमी अच्छा नहीं था, बड़ा जालिम था, बहुत बुरा था, फिर भी तूने इतने साल तक गुजारा किया। सब्र और शुक्र के साथ कम दिन और गुजार देती। जिंदगी तो बड़ी मुख्तसर है, आज नहीं तो कल मौत आना था। जिसके साथ बात कर गई है उसके साथ कितने साल तक रहेगी कोई गारंटी है? अरे अपने शौहर के साथ ही सब्र और शुक्र से गुजारा करती, अल्लाह शौहर के दिल में इज्जत देता और बाद मरने के तुझे जन्नत अता फरमाता। लेकिन कहती नहीं, शौहर अच्छा नहीं है, मेरा आदमी अच्छा नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो शादी मुकम्मल तौर पर कुरान और सुन्नत के दायरे में होगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत से कहें इंशाअल्लाह।